दोस्तों सोचिए कि आप कोई आम सी एक जूस की या सोडे की दुकान चलाते हैं। आप एक दुकानदार हैं, सीधे साधे हैं, अपने काम से काम है, कहीं कोई लेना देना नहीं। आप घर जाते हैं, घर जाने के बाद में आप इज़्ज़त की रोटी खाते हैं, न किसी के 3 में न किसी के 13 में। रोज़ की तरह आप एक दिन घर आते हैं और घर आने के बाद में आप पर ऐसा कहर बरसता है पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का, आपको खुद को पता नहीं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। आपकी पूरी दुनिया तहस नहस हो जाती है। आपको उन गुनाहों की सज़ा मिलती है जो आपने कभी किए भी नहीं थे। बस किसी ने सोचा, आप पर आरोप लगाया और पुलिस प्रशासन सरकार ने बिना जांच पड़ताल के आपके पूरे घर बार को तहस नहस कर दिया। और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपका नाम अदनान है, आप मुसलमान हैं, सिर्फ इसलिए। और जो आरोप आप पर लगे थे क्योंकि वो मनगढ़ंत थे, आपने वो कृत्य किया ही नहीं था, इसलिए आरोप लगाने वालों ने जो आरोप लगाए थे वो अदालत में आरोप भी सिद्ध नहीं कर पाए। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये पूरी की पूरी एक सच्ची घटना है उज्जैन की, मध्य प्रदेश। ये उज्जैन के एक परिवार पर ये पूरा कहर गुजरा है। उस परिवार का एक बच्चा अदनान, उस पर ये पूरी की पूरी घटना गुजरी है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में जुलाई 2023 में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें महाकाल की सवारी गुजर रही थी और एक मुस्लिम युवक पर यह आरोप लगा था अदनान पर कि उसने यात्रा पर थूका। बस किसी का आरोप लगाना हुआ, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लिया, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। जिहादी, थूक जिहाद, उसका मुख्य आरोपी बना दिया, आतंकी बना कहा जाने लगा। न जाने किन किन आरोपों से उसको नवाजा जाने लगा। अब इस पूरी घटना की जब सच्चाई सामने आई तो वो कुछ अलग ही थी। तो क्या है सच्चाई, क्या हुआ, अदालत में क्या हुआ, अब क्या स्थिति है, आखिर तक देखें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान। तो बात है 17 जुलाई 2023, मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहने वाले अदनान सोडे की दुकान को बंद करके, उनकी सोडे की दुकान थी, वो अपने घर जा रहे थे। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उस दिन कि अभी मैं घर जा रहा हूँ और सिर्फ एक अफवाह उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी, तहस नहस कर देगी। अदनान अपने छोटे भाई और पड़ोस के 2 बच्चों के साथ में बगल वाले घर की बालकोनी पर जाते हैं और वहाँ नीचे सड़क पर महाकाल की सवारी गुजर रही थी। कुछ लोग अदनान और उसके जो छोटे दोस्त थे उनका वीडियो बनाते हैं, जिसके बारे में अदनान को कुछ पता नहीं। और कुछ ही देर में उसी बालकोनी में खड़े अदनान का वीडियो इस दावे के साथ में वायरल हो जाता है कि उन्होंने महाकाल की सवारी पर थूका। वो खुद देखते हैं, हैरान हो जाते हैं। और शाम होते होते गोदी मीडिया इस खबर को पूरा कर देती है, क्योंकि उसको इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नजर आ जाता है, प्रोपोगेंडा चलता है थूक जिहाद का। मतलब कुछ समझ पाए ये घर वाले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतने में तो सारा मामला पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। और उनके घर पे, अदनान के घर पे, शाम को पास के खारा कुआं थाने से पुलिसकर्मी आते हैं, अदनान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पुलिस का जो एक्शन है वो यहीं पे नहीं थमता। अगले दिन प्रशासन डीजे और ढोल नगाड़े लेकर अदनान के घर पहुंचता है और साथ में बुलडोजर भी। बुलडोजर से अदनान के घर को गिरा दिया जाता है। आधे घंटे पहले नोटिस चिपकाया जाता है और आधे घंटे के बाद में उसके घर को गिरा दिया जाता है। गोदी मीडिया उछल उछल कर इस खबर को चलाती है कि थूक जिहादी के घर मामा का बुलडोजर चला। मामा खुश हो जाते हैं। इधर अदनान जेल में है, उसको पता ही नहीं कि उनका घर गिराया जा चुका है। वो 151 दिन जेल में रहते हैं। किस कसूर के लिए? उस कसूर के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। क्या वीडियो में अदनान सवारी पर थूकते हुए दिख रहे थे? नहीं। क्या कोई सबूत था जिससे यह साबित होता हो कि अदनान ने थूका है? नहीं।
तो फिर गिरफ्तारी किस आधार पे हुई? मैं बताता हूं किस आधार पे हुई। गिरफ्तारी सिर्फ इस आधार पे हुई कि वीडियो शेयर करने वालों ने दावा किया कि उन्होंने अदनान को थूकते हुए देखा है। मतलब जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसने वीडियो लिया, उसने यह दावा किया कि मैंने थूकते हुए देखा, लेकिन वीडियो में कहीं नहीं दिखाया गया कि अदनान ने थूका। बस उन्होंने वीडियो लिया, हाथ में पानी की बोतल है और दावा कर दिया कि साहब ये पानी की बोतल से इसने कुल्ला किया। वीडियो में कहीं नहीं था। क्विंट ने इस पर पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने उस व्यक्ति से भी बात की जिसने वीडियो बनाया था, जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर हुई थी। उसको लेकर बीजेपी का जो नेता है मासूम जायसवाल, उसका दावा था, वीडियो उसी ने बनाई थी, कि इस केस में वो गवाह भी है। हालांकि मासूम जायसवाल घटनास्थल से लगभग 50 किलोमीटर दूर इंदौर में रहता है। और क्विंट ने जब मासूम जायसवाल से मुलाकात की और ये जानने के लिए कि क्या उसके पास में कोई ऐसा सबूत है जिससे साबित होता हो कि अदनान ने महाकाल की सवारी पर थूका, जवाब में मासूम जायसवाल एक और वीडियो दिखाता है। ये हाथ में पानी की बोतल है और बाबा की सवारी नीचे निकल रही कंटिन्यू, मतलब 10 मिनट तक जब मैंने इनको कुल्ला करते हुए देखा था, जिसमें लड़का बालकोनी में पानी की बोतल लिए पकड़े हुए दिख रहा है। मासूम जायसवाल का दावा था कि इसमें वो कुल्ला कर रहा है, पकड़ा हुआ है, ये वीडियो में कुल्ला कर रहा है, ये वीडियो में नहीं है, ये मासूम जायसवाल का दावा है, वो कर रहा है। वीडियो में कोई कुल्ला करता हुआ नहीं दिख रहा है। जब ये सवाल जायसवाल से पूछा तो उसका जवाब था कि साहब महाकाल की सवारी नीचे से गुजर रही थी, वो बालकोनी में खड़ा था, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कर रहा उसने किया होगा। मतलब कमाल की बात है, किसी ने देखने के लिए झांका, मतलब कुछ करने के लिए झांका। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान था। मासूम जायसवाल ऐसा कोई भी ठोस सबूत या वीडियो नहीं दिखा पाए जिससे यह साबित होता हो कि किसी ने महाकाल की सवारी पर थूका है। केस में एक और जरूरी पहलू जिसकी तरफ अदनान के पिता का ध्यान गया, इस जो बालकनी के अंदर जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसके ठीक बगल में एक सरकारी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है जब सवारी निकलती है, हर साल लगाया जाता है। और ये कैमरा सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि महाकाल की सवारी को रिकॉर्ड किया जाए, कोई अगर ऊंची नीची बात हो तो वो कर दिया जाए। अब अदनान के पिता अशरफ का ये कहना है कि उन्होंने इस कैमरे की सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग मांगी आरटीआई के तहत, तो जवाब ये आया कि कैमरा यात्रा के दौरान बंद था। मतलब कमाल की बात है, जिस यात्रा के लिए कैमरा लगाया गया, जब वो यात्रा गुजर रही थी तो कैमरा बंद था। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो जो सावन लोट को जिस पुलिस ने शिकायत करता बताया था, उसने कोर्ट में बयान दे दिया कि वो महाकाल की सवारी वाले दिन अदनान के घर के आसपास मौजूद ही नहीं था। इसी आधार पर अदनान को अदालत में जमानत दे दी। पर जब तक महाकाल की सवारी पर थूकने की अफवाह को सच सामने आया, अदनान 151 दिन जेल में गुजार चुका था। उसका घर तहस नहस हो चुका था, उसका घर जमींदोज कर दिया था, बुलडोजर न्याय चला दिया गया था, बिना जांच किए उसको दोषी करार दे दिया था। बाद में जब ये सारी चीज़ें सामने आई, किसी मीडिया ने ये नहीं कहा कि इसके साथ में अदनान के साथ में गलत हुआ, बाकी किसी ने खबर ही नहीं चलाई। गोदी मीडिया क्यों चलाएगा? कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी हैं। भले ही अदनान को जमानत मिल चुकी है, भले वो बरी भी हो जाए, लेकिन अब वो वापस अपनी ज़िंदगी की पटरी पर लाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं कि पुलिस ने इस मामले की जांच किए बिना अदनान के घर पर बुलडोजर एक्शन आखिर क्यों लिया? जब उसके पास में कोई वीडियो ही नहीं था थूकते हुए, कुल्ला करते हुए का, तो फिर उसने क्यों बुलडोजर चलाया? सिर्फ एक शिकायतकर्ता के कहने पे। और क्योंकि मुख्य शिकायतकर्ता ने कोर्ट में अपना बयान वापस ले लिया,
तो क्या जिस घर पे बुलडोजर एक्शन हुआ, क्या उसको लेकर परिवार को मुआवजा मिलेगा? और जो कैमरा यात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए ही लगाया जाता है, उस सरकारी कैमरे की सीसीटीवी फुटेज आखिर कहां गई? क्यों उनको मुहैया नहीं कराई गई? क्यों आरटीआई के अंदर नहीं दी गई? और जब वीडियो रिकॉर्ड करने वाला मासूम जायसवाल है, जिसने वीडियो रिकॉर्ड करने का दावा किया, जिसने थूकते हुए देखने का दावा किया, आरोप लगाया, उसने आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? किसी और को क्यों दर्ज करवाई, जो कि वो वहां मौजूद ही नहीं थे? तो ये सारे सवालों के जवाब मुझे पता नहीं कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन सिर्फ एक अफवाह और सिर्फ एक नाम अदनान, इसके चलते एक पूरा परिवार तहस नहस हो गया। क्या कहते हैं इस मामले में, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।